सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरव एंड मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस के अंदर फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और तुमको ये मेरे सर पे टोपी दिख रही होगी, इसका रीज़न ये सिंपल सा है कि भाई अभी थोड़े एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं तो बाल बहुत ख़राब हो रखे हैं। तो मैं अभी नैनीताल ट्रिप पे गया था, वहाँ से टोपी खरीदी थी तो टोपी पहन के रखा हूँ। बाकी ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है ताकि तुमको एक चीज़ में हेल्प करी जाए। तुमको समझ में आ गया होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद करनी है। ठीक है, बहुत लोगों का डाउट ये आ रहा है कि भैया याद कैसे करें। देखो, याद करना पड़ेगा, वो कोई चॉइस नहीं है। और कैसे करना उसमें शायद मैं अपनी मेथड तुमको बता पाऊँ जो मैं अपने टाइम पे इस्तेमाल करता था, शायद तुम्हारे को फ़ायदा हो पाए। अगर फ़ायदा हो पाए तो प्लीज़ चैनल को तुम लोग जो है सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है आरव प्रताप सिंह, जैसा मैंने वापस बोल रहा हूँ। और मैंने तुम लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो बिट्स पिलानी में आना चाहते हैं उनके लिए एक बिट्स सारथी प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि आप लोग की बिट्स सेट क्लियर करने में हम आपकी हेल्प कर पाएँ। अब आते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद करना होता है। इसको हम यूज़ करेंगे एग्जामिनर अप्रोच। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो हम ये सोचेंगे कि अगर अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या क्या क्वेश्चन उन बच्चों से पूछ सकता था। एंड इस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 पेज अप्रोच यूज़ करेंगे। 5 पेज मतलब कि 5 पेज हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 5 पेज को समराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा तरीका रहेगा इस वीडियो पूरे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वी हैव सेलेक्टेड अ चैप्टर दैट इज कॉल्ड पॉलीमर, जो कि जेई के अंदर रिलेटेड है बट बिटसेट के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको पूरा देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको पढ़ सकते हैं। देखो, तुम्हारे आंख के सामने ये पॉलीमर चैप्टर खुल गया है। इसको अपन जूम करते हैं। अब देखो, यहाँ पे अपन लेते हैं हाइलाइटर पेन। हाइलाइटर पेन सेलेक्टेड अगर होगा तो मज़ा आ जाएगा। चलो, हाइलाइटर पेन सेलेक्टेड है। अब इसमें तुम देख सकते हो, पहले तो यहाँ लिखा हुआ है वर्ड पॉलीमर कैसे आया, ग्रीक वर्ड से आया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ग्रीक वर्ड वगैरह इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट हाँ, ये साइज़ तुम देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन मैं यहाँ साइज से पूछ सकता हूँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ साइज से हो गया। उसके बाद फिर रिपीटिंग स्ट्रक्चर डेराइव फ्रॉम द स्मॉल सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल नोन एज मोनोमर, क्या कहते हैं, ठीक है, आर लिंक टू इच अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये देख लो, कोवेलेंट बॉन्ड पूछ सकते हैं कौन से बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़, तुमको आना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है ये पता होना चाहिए, बट ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स कैसे होता है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंसिडरेशन। वन ऑफ द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द सोर्स। अब देखो, ये सोर्स के बेसिस पे है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या कैटेगरी है, 3 सब कैटेगरीज हैं सोर्स के बेसिस पे। तो ये है नेचुरल पॉलीमर, जो कि नेचुरल में आ रहा है, जो नेचर से आ रहा है। उसमें क्या, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, सम रेजिन्स एंड रबड़। ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो 5 एग्जाम्पल है नेचुरल के हैं। अब आते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसमें क्या आते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव सच एज सेलुलोज एक्टेट, जिसको रेयन बोलते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट हो गया, ये हो गए इसमें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में। अब आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हो गया वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स जैसे प्लास्टिक, जो पॉलीथीन कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नाइलॉन 6 हो गया, सिंथेटिक रबर जैसे ब्यूना एस हो गया। ये हो गया सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल। तो अब अपने को क्या पता चला कि सोर्स के अंदर जो है अपने को 3 कैटेगरी करी थी अपन ने, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। इसके अंदर सबके एग्जांपल्स अपने को याद होने चाहिए। अब आते हैं अपन की क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन होता जैसे है, अपन को वैलेंट बॉन्ड वगैरह यूज़ करते हैं, बट कैसे करते हैं, अपने क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है, तो पहले अपने है कि अब एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। तो इसमें इन दिस molecules of same monomer different monomers add together on a large scale to form a polymer. The monomers are used are unsaturated compounds। ये देखो, एल्कीन्स, अल्का डाइन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स हो गया। तो ये यूज़ हो सकता है कि ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं अनसेचुरेटेड में। ठीक है, दिस मोड ऑफ फॉर्मेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ एंड चेन ग्रोथ एंड कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मेशन आइदर फ्री रेडिकल्स और आयनिक स्पीशीज। However, the free radical governed addition और chain polymerization is the most common mode। ओके, तो फ्री रेडिकल गवर्न जो होते हैं वो ज़्यादातर कॉमन होते हैं। अब आते हैं अपन की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये तुम पढ़ लोगे एक बार अगर। इसमें तुम देख लोगे चेन पेप्टेट प्रोपोगेटिंग स्टेप हो गया, इनिशिएटिंग स्टेप हो गया, दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुम ये चीज़ पढ़ोगे एक बार को समझोगे कैसे ये रेडिकल हो रहा है, बेंजोइल पेरोक्साइड कैसे रेडिकल बन रहा है, उसके बाद कैसे ये पॉलीमर में बन जाएगा। और ये फिर चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में, क्योंकि ये ऐसे एवर एंडिंग तो होगा नहीं, तो इसके बाद हमको इसको एंड भी करना पड़ेगा, इसलिए चेन टर्मिनेटिंग स्टेप आएगा और उसके चक्कर ये काम रुक जाएगा और यहाँ पे आके इसका एक पॉलीमर बन गया बुना है। ठीक है, अब इसका सब इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर, जो ऐसे मान ली इस तरीके से जो जो पॉलीमर अपन बना रहे हैं उसका एग्जांपल हो गया। पहला तो पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन ऐसे ही होता है। अब उसमें पॉलीथीन का टाइप हो गया, किलो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया,
तेरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, इसके अंदर टेम्परेचर कितने पे होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है हाई डेंसिटी में, लो डेंसिटी में कैसे यूज़ होता है, एलडीपी क्या होता है, एच एटम एब्स्ट्रैक्शन होता है, तेरा पॉलीमर सबस्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ये होता है, सम ब्रांचेज आर शोन बिलो, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट, ये तुमको ध्यान रखना पड़ता है, टफ एंड फ्लेक्सिबल। उसके बाद तुम्हारा ये इसके तुम टाइप्स देख सकते हो क्या क्या उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी में तुम जिगलर नाटा समझ गए, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड ये भी वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा तुमको अगर क्वेश्चन में आ सकता है तो। फिर 6 से 7 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे अपन ये बनाते हैं, वो पता रखना पड़ेगा तुमको। उसके बाद तुम्हारे के ये एग्जांपल्स हो गए बॉटल्स वगैरह, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद दूसरा एग्जांपल पॉलीथीन के बाद क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरेथीन, जिसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं अपन। अब इसके भी टाइप्स देख सकते हो कैसे बनता है, CF2 का इसको कैटलिस्ट और हाई प्रेशर में डालते हैं तो ये टेफ्लॉन बन जाता है। अब इसके बाद आता है तीसरा टाइप पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब इसके भी एग्जांपल तुम देख सकते हो कि एज सब्सिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स सच एज ऑर्लन एंड एक्रिलिन। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब जैसे मैंने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, अब मैं क्या करूँगा, इस बुक को बंद करूँगा और मैं इधर आऊँगा अपने पास, ठीक है। और इधर मैं एक रफ में बना लिया। अब रफ में मैं शुरू करूँगा कि क्या क्या मैंने याद करा, ठीक है। तो पहला मैंने क्या देखा कि सोर्स के टाइप पे 3 टाइप बनाया अपन ने। पहला टाइप क्या था, नेचुरल, उसके अंदर एग्जाम्पल थे। दूसरा में क्या था, सेमी सिंथेटिक था, सिंथेटिक, उसमें भी एग्जाम्पल थे। तीसरा में क्या था तुम्हारा, सिंथेटिक था, उसमें भी एग्जाम्पल थे। इसके बाद अपन ने क्या करा, इसके बाद अपन ने सीखा कि अब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी तरह, जैसे तुम भी ये सोचोगे तुम कभी भूल जाओगे कुछ याद रहेगा तुमको, ठीक है। अब हमको याद है कि इसके बाद हमने सोचा था कि एडिशन रिएक्शन कैसे बेसिकली पॉलीमराइजेशन होता है, तो एडिशन रिएक्शन हमने सोचा था। अब एडिशन में क्या था अपने को, फ्री आयन बहुत कॉमन था, ठीक है। अब फ्री आयन के अंदर अब कैसे उसका मैकेनिज्म बताया था अपने को। अब उसमें फिर 3 टाइप अपने को करे थे अपन ने। पहला था कि पॉलीथीन हो गया, फिर दूसरा हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं, टेफ्लॉन जो हो गया, एक्रिलोनाइट्रेट जो था, और एक और टाइप था जो कि मैं भूल गया, ठीक है। अब मैं इसको वापस जाके पढ़ूंगा। पॉलीथीन के अंदर भी 2 था, LDF लो डेंसिटी, फिर SDF, ठीक है। तो इतने हो गए, इतनी चीज़ें मेरे को याद होनी चाहिए कि ठीक है चलो इतने सारे पॉइंटर्स मेरे को इतने पेजेस में मैंने पढ़ लिए। अब मैं जाके बुक वापस से खोलूँगा कि मेरे को कितना याद था कितना याद नहीं था, ठीक है। तो मैं बुक खोला, वापस से देखा मैंने कि क्या क्या भूल गया मैं। तो यहाँ से आया, देखा क्लासिफिकेशन मुझे याद था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मैंने टिक कर दिया, नेचुरल याद था, सेमी सिंथेटिक याद था, सिंथेटिक याद था। अब आते हैं अपन की एडिशन रिएक्शन याद था तेरा, फ्री रेडिकल याद था, मैकेनिज्म याद था मेरे को, फिर मेरे को इंपॉर्टेंट पॉलीथीन याद था, तुम्हारा LDF याद था, SDF याद था, टेफ्लॉन याद था। बट मैं क्या भूल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइड भूल गया था, ठीक है, ये ऑर्लन वाली चीज़। तो मैं फिर अब आऊँगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे लिख दूँगा कि ठीक है ओके ऑर्लन वाली चीज़ हो गई। इतना सारा मेथड करना पड़ेगा तब जाके तुम कहीं सॉल्व कर पाओगे असली एग्ज़ाम के अंदर पेपर, क्योंकि मैंने इतने देर में ही 2 बार रिवाइज कर लिया इतने पेजेस को, ठीक है। अब अगर तुमको इस चीज़ को एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करना है या तुमको एक बार प्रैक्टिस करना है तो तुम क्या कर सकते हो, आजकल एक नया टूल आया है मार्केट के अंदर जिसको कहते हैं ChatGPT, ठीक है, या फिर जेमिना या क्लाउड कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर क्या किया, PDF अपलोड किया, रुको उसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। PDF अपलोड किया तुमने और उसके बाद बोलो कि गिव मी क्वेश्चनियर्स फ्रॉम ईच लाइन दैट कैन बी आस्क्ड इन MCQ। और इस तरीके से तुमको एक वो 50-60 सवालों का वो PDF दे देगा क्विज के अंदर, जिसके अंदर तुम्हारे को ऑप्शन रहेंगे, तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तुम्हारे को कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, तुम ChatGPT से इस चीज़ का जनरेट करके और तुम उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो ऐसे तुम्हारा क्या हुआ, एक बार तुमने पढ़ा, दूसरी बार तुमने रिवाइज करा, तुमने चेक करा अपना कितना तुमको याद है, तीसरी बार फिर वापस से तुम जाके चेक करे कि कितना याद था और जो नहीं याद था उसको वापस से पढ़ लिया, तो उसके बाद रिवीजन हो गया, ठीक है। और रिवीजन के बाद इस रिवीजन को मेमोरी कह सकते हो तुम कि ये मेमोरी वाला तुम्हारा चीज़ था। उसके बाद तुमने टेस्ट दे दिया। ये सारा अगर तुमने चौथा स्टेप कर लिया ना, तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता है तुम्हारे प्रिपरेशन को अच्छा करने से या तुम्हारे तैयारी को ढंग से करने से, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम अपने बिट सारथी के अंदर जो अपने मेंटी बच्चे हैं
उनको हम हेल्प करते हैं। तो तुमको अगर हमारे साथ जुड़ना है, तुम्हारे को अपनी तैयारी को अच्छा करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो तुम बिट्स सारथी ज्वाइन कर सकते हो www.bitsaarthi.in पे जाके, और हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे वहाँ पे, ताकि तुम्हारे प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएँ एंड तुम्हारी हेल्प हम अच्छे से कर पाएँ, ताकि तुम बिट्स क्लियर कर पाओ एंड बिट्स पिलाने में आके पढ़ाई कर पाओ। एंड अगर तुम्हारे को हमारी वीडियो अच्छी लगी है एंड हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।